बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करने का इरादा रखता है। उसको बहुत मार पड़ी है, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और अब वो चूंकि जख्मी है और शर्मिंदा भी है, तो उसने करना क्या है? वो मुसलसल पाकिस्तान के बारे में तज़हीक आमेज, इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहा है। पहले उसने कहा कि पाकिस्तानी जो है उनको मुखातिब करके कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही है। और उसके बाद फिर मन की बात में उसने बहुत सारी बातें की और कहा देखे पाकिस्तान की जो एयर बेसेस हैं वो ICU के अंदर हैं और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक मुख्तलिफ वो बातें जो है वो करते रहते हैं। आज फिर उसने, चूंकि वहां इलेक्शंस हैं, रैलियां हैं, वो सब कुछ चल रहा है, तो उसने आज फिर कहा है जी घर में घुसकर मारा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान को इश्तियाल दिला रहा है या इश्तियाल दिलाना चाहता है और उसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान फिर करे। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि हमें इश्तियाल अंगेजी का जवाब नहीं देना, लेकिन हाँ अगर आपने लाइन क्रॉस की, पाकिस्तान को लेकर कोई हरकत की, तो उसका ना सिर्फ पहले जवाब दिया गया है बल्कि अब भी जवाब दिया जाएगा। फिर इन्होंने ऑपरेशन शील्ड के नाम से कुछ मशकों का ऐलान किया था, जिसमें राजस्थान था, जिसमें गुजरात था, पंजाब था और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके थे। फिर चंद घंटों के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर कहा गया जी हमने वो मशकें जो है वो उसका फैसला वापस ले लिया है, अब मशकें नहीं होंगी। तो अब एक बार फिर मोदी जो है वो इलेक्शंस के हवाले से बॉर्डर के ऊपर वहां पे ये काम करना चाहता है। तो उसने जनाब आज फिर ऐलान किया है और वे कहा है कि जंगी मशकें जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर की जाएंगी। कहां कहां पे की जाएंगी? पहले तो सिर्फ ये था ना कि आप गुजरात में, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहते थे। अब उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ जो स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। देखिए अगर आपने जंगी मशकें करनी होती तो आप मामूल में मुल्क के अंदर कर रहे होते। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लाके मशकें करना या उन इलाकों में करना जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स हैं, इटसेल्फ एक मैसेज है जो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और अब 31 मई का ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया है और बताया गया है जी गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा, पंजाब में होगा और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। ये 4 जगह तो आपने पहले भी बताई थी। तो अब कौन कौन सी जगह है जी? अब हरियाणा के अंदर बताया गया है कि वहां पे होगा, चंडीगढ़ के अंदर होगा। तो ये मुख्तलिफ उनके इलाके हैं जहां पे वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ये मशकें करेंगे। अब उनका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इससे डर जाएगा, पाकिस्तान इससे खौफजदा हो जाएगा, या आपकी ये जो अजारादारी आप कायम करना चाहते हैं पाकिस्तान उसको कबूल कर लेगा? मेरा ख्याल है ये उनकी एक गलत फहमी है और ये गलत फहमी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी या दूर हो जानी चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज GHQ के अंदर उस हवाले से एक नशिस्त थी और जो नशिस्त है वो मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर्स थे और जो सीनियर असातिज़ा हैं वो थे। और वहां पे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्होंने उनसे खिताब किया। इंडिया के हवाले से कुछ बातें थी और मैं बाकी बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इंडिया के हवाले से क्या बातें थी वो आपके सामने रखनी जरूरी है। पहली बात जो मैंने आपको कहा कि क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया के सामने सरेंडर कर देगा, तो आज वहां से GHQ से 2 टूक पैगाम यह है कि भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ फौज की लाइन ना समझी जाए, वो पाकिस्तान की कौम की लाइन समझी जाए। उसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, उसका ताल्लुक किसी इदारे से नहीं है, वो बतौर कौम लाइन है जिसमें कहा गया जी भारत की अजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। अब उस अजारादारी का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो इस खित्ते में जो ठेकेदार बनना चाहता है वो ठेकेदार बिल्कुल भी हम उसको बनने नहीं देंगे। अच्छा, उसके अलावा आप जानते हैं कि पानी का मसला है कश्मीर से हटके, तो उसके मुतालिक भी आज गुफ्तगू हुई और कहा जी पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। और साथ ही कहा जी जो कोई भी रियासत को कमजोर बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफी करें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर के ऊपर भी पाकिस्तान अपना कह रहा है। और नंबर 2 पानी, जिसके आप कह रहे हैं कि इन्होंने, मोदी ने इशारा दिया था कि हमने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया और पाकिस्तान जो है वो कांपना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको ये समझ देना चाहिए कि ये चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही।
تو اس کے ساتھ ایک آج معاملہ یہ تھا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ہانگ کانگ پہنچ گئے ہیں اور شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے اس دورے کا جو چوتھا ملک ہے تاجکستان وہاں پہنچے ہیں. سو جو ٹرکی سے کام شروع ہوا وہاں ایران سے آذربائیجان سے اب تاجکستان جو ہے, تو یہ میسج انڈیا کو بڑا واضح ہے, ان کو محسوس ہوا ہوگا اور دنیا بھر میں محسوس ہوا ہوگا اور پاکستان کے دوستوں کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ جب ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ بغیر کسی سوچ یا سمجھ کے ہمارے ساتھ کھڑے تھے, جس طرح دوست کو کھڑا ہونا چاہیے, تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کھڑے تھے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایسولیٹڈ ہو جائے گا یا پاکستان کی جیب میں کوئی کارڈز نہیں ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. آپ کے انڈیا کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کو مشکل میں یا اس آزمائش میں ڈالنا بھی نہیں چاہتے. لیکن اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے مفادات کی خاطر انڈیا کو یہاں پہ اس ٹھیکیدار کے طور کے اوپر وہ اس خطے میں مان لیں گے, وہ بھی پاکستان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں عمران خان کے حوالے سے. کچھ لوکل معاملات کو لے کے کہا گیا جی عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے, جو کہ عملی طور پہ اب نظر نہیں آ رہا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو کیس ہے کا سزا معطلی کا ہے وہ 5 جون کو لگ گیا ہے, لیکن 5 جون کو بھی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ وہ وقت مانگ لیں گے. اور اس کے بعد جو عمران خان کی 9 مئی کے کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, وہ بھی آگے پینڈنگ چلے گئے. تو صورتحال نظر آ نہیں رہی. لیکن اب جو ذرا غیر سرکاری صحافی ہیں یا جو حوالدار ہیں یا جن کو تمغے اس ملک میں دیے جاتے ہیں کہ جائیں یہ بیانیہ بنائیں, وہ اچانک سے پھر عمران خان سے متعلق سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ دیکھا ہوگا اپنے سہیل وڑائچ صاحب مضمون مسلسل لکھ رہے ہیں, انصار عباسی کے ذریعے مایوسی کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج غریدہ فاروقی جو اپنے نام کے ساتھ بھی تمغہ امتیاز لکھتی ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان رہا نہیں ہوں گے, چاہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عید سے پہلے لگے یا بعد میں, عمران خان کی رہائی نہیں ہے, ختم شد. آپ سب یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو ختم شد کی بہت پرانی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کیا عمران خان اس سے ختم ہو گیا؟ میرا نہیں خیال. کیا عمران خان پاکستان کے لوگوں کے اندر غیر مقبول ہو گیا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے وہ اس کا علیمہ خان صاحبہ نے آج جواب دے دیا تھا. ان کے مطابق لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. تو ہمارا سوال بڑا سادہ ہے کہ جب عدالتیں مقدمات سنیں گی, نہ صرف مقدمات سنیں گی بلکہ انصاف کریں گی, تو عمران خان اس وقت جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. ابھی فی الحال ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, یا عدالتوں کے ذریعے ماحول یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز کو لٹکا دیا جائے یا اس طرح سے چلایا جائے کہ چیزیں غیر مؤثر ہو جائیں. جو جناب سامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ماڈل چلایا تھا نا, وہی ماڈل اس وقت عملی طور پہ پاکستان کی عدلیہ میں مجموعی طور پہ ہے. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس, آپ کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.